वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना के साये में हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना बदला हुआ रहा, ये खुद आपने महसूस किया होगा। ना तो हद से ज्यादा चुनावी शोर था, ना सड़कों पर उतनी सियासी हलचल थी, ना गांव सियासी रंग में रंगे हुए थे, ना शहरों में राजनीति छाई हुई थी। अब तक बेहद शांति से हुआ यूपी चुनाव कोरोना के इस दौर में कितना बदला हुआ था, चलिए दिखाते हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में नेताओं ने ट्विटर को हथियार बनाया और एक से बढ़कर एक नेता ने चुनाव में ट्वीट करने का रिकॉर्ड बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 28 फरवरी तक 51 दिन में 1800 ट्वीट किए। इन्हीं 51 दिन में अखिलेश यादव ने 190 ट्वीट किए और उनके 46 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। मायावती ने भी 28 फरवरी तक 86 ट्वीट किए और उनके भी 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने 164 ट्वीट किए और उनके 3 लाख फॉलोअर्स की बढ़ोतरी हुई। यानी ट्विटर को हथियार बनाकर नेताओं ने जमकर वोटरों को साधने की कोशिश की। कोरोना काल में एक तरफ शुरुआत में नेताओं की रैलियों में भीड़ बुलाने पर पाबंदी थी, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने के लिए भीड़ जुटाई। अमित शाह से लेकर प्रियंका गांधी तक कई बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार करते दिखाई दिए। कोरोना काल के इस चुनाव में फेसबुक, व्हाट्सएप सबसे अहम कड़ी बन गया, जहां प्रचार ने अलग ही मुकाम हासिल किया। लगभग सभी दलों के क्षेत्रीय नेताओं से लेकर बड़े लीडरों तक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार किया गया। इसी तरह फेसबुक को भी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनावी नतीजों में मायावती की पार्टी बीएसपी भले ही कैसा भी प्रदर्शन करे, लेकिन चुनाव प्रचार में मायावती 2017 के मुकाबले बेहद कम एक्टिव दिखाई दी। चुनिंदा सभाओं को ही मायावती ने संबोधित किया। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर भी बीएसपी का प्रचार हल्का दिखाई दिया। मायावती की तरह ही राहुल गांधी भी यूपी चुनाव में एक्टिव नहीं रहे। हालांकि उनकी जगह प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कमान को संभाला और उनकी लीडरशिप में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जो पार्टियां सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं, जिनके फॉलोअर बड़ी संख्या में पहले से थे, जिनके वॉर रूम में इसे लेकर काम हो रहा था, उन्हें समर्थकों तक अपनी बात पहुंचाने में दिक्कत नहीं हुई। हालांकि प्रचार के इस तरीके में निर्दलीय पिछड़े दिखाई दिए, क्योंकि उनके साथ संगठन का बैकअप नहीं था। जिन दलों ने पहले सोशल मीडिया की ताकत नहीं समझी, वो हक बका गए। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी नेताओं ने वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रचार किया और इसका फायदा इन पार्टियों को मिलता भी दिखाई दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की सियासी धमक सुनाई दी। ओवैसी ने प्रत्याशी तो करीब 100 सीटों पर ही उतारे, लेकिन उनकी रैलियों और उनके भाषणों ने उन्हें मीडिया में मशहूर कर दिया। हालांकि ओवैसी की मेहनत कितनी कामयाब होती है, इसका फैसला भी 10 मार्च को आएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।